देखते ही देखते देश का पूरा परिवेश ही बदल गया। आज से 7-8 साल पहले, 2014 के पहले, पूरा देश अपने हक के लिए लड़ रहा था। किसान अपने हक के लिए लड़ रहा था, दलित अपने हक के लिए लड़ रहा था, आदिवासी अपने हक के लिए लड़ रहा था, सरकारी कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ रहा था, आम जनता अपने हक के लिए लड़ रही थी, स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ रहा था, महिलाएं अपना हक मांग रही थी, सेपरेटिस्ट अपना हक मांग रहे थे, उग्रवादी अपना हक मांग रहे थे, नक्सलवादी अपने हक के लिए लड़ रहे थे। और तो मेरी ये समझ में नहीं आया, इन सब का हक किसने हड़प रखा था? इसने इनके हक के ऊपर डकैती डाल रखी थी, पूरा अधिकार अपने कब्जे में ले रखा था। ये सब के सब अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखे हुए थे। लेकिन मोदी आने के बाद सिस्टम तो उल्टा ही हो गया। अब हक के लिए कोई लड़ नहीं रहा है। अब तो लड़ाई इस बात की होती है, आंदोलन इसलिए होता है कि अब हमें हक नहीं चाहिए, अब हमें सुधार नहीं चाहिए। सीए एनआरसी हुआ इसलिए हुआ कि ये हमें नहीं चाहिए। किसान आंदोलन इसलिए चल रहा है कि ये हमें नहीं चाहिए। अगर सरकार देना चाहे तो लोग उकता जाएंगे, लेने से मना कर देंगे। या लेने देने की नीयत अगर सरकार की, तो वक्त ऐसे बदलता है। यूपी सरकार के टाइम में जैसा समय था, अब वो सब उलट हो गया है। यूपी सरकार लॉलीपॉप तैयार रखती थी, जो जिन्हें दिखा दिखा करके वो वोटें लूटा करती थी। सीए एनआरसी उन्हीं के टाइम का लॉलीपॉप है, जो मुसलमानों को डराने और हिंदुओं को लपकने के लिए बनाया गया था। इसके बाद किसान जो कानून है, ये कांग्रेस के टाइम का ही प्रारूप है। ये भी इसलिए बनाया गया था लॉलीपॉप, कि दिखा दिखा करके किसान की वोटें लूट। बहुत सारे 370 धारा थी, ये भी लॉलीपॉप था मुसलमानों के वोटें खींचने का। बहुत सारे ऐसे लॉलीपॉप उन्होंने तैयार कर रखे थे, जिन्हें लागू वो कर नहीं सकते थे, करना भी नहीं चाहते थे। लेकिन मोदी सरकार ने आकर के पूरा खेल बिगाड़ दिया। इन्होंने कांग्रेस के जितने लॉलीपॉप स्टॉक में थे वो पूरे ग्राउंड में उतार दिए। तो ये हुआ ये था कि उनके जो हथकंडे थे वोटें खींचने के, वो सारे ख़त्म होते जा रहे हैं। और मोदी तो मोदी तो मोदी है, उसे देने में कोई संकोच नहीं है। जनता का हक है, जनता को मिलना चाहिए। गरीब का हक है, गरीब को मिलना चाहिए। हक का लॉलीपॉप दिखाकर लोगों को गुलाम बनाए रखना, ये मोदी जी की मानसिकता नहीं है। इसी वजह से वो हर चुनाव में अपनी सीटें उनकी बढ़ती जा रही हैं। तो ये देश का अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका है, और विपक्षी हक्के बक्के इसलिए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। मोदी की चाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे। कि मोदी ने जो राष्ट्रवाद का अलग जगाया है, जो सिद्धांत अपनाया है, इस सिद्धांत का विरोध हो ही नहीं सकता। विरोध करोगे तब भी फंसोगे, नहीं करोगे तब तो फंसे फंसाए हो ही, क्योंकि आपने कर्म ऐसे करे हैं तो आपको फंसना ही है उसमें। तो राष्ट्रवाद का जो विरोध करेगा वो राष्ट्र विरोधी हुआ। पब्लिक ये जानती है, अधिकतर पब्लिक राष्ट्रवाद की ओर झुक चुकी है। तो समस्या बड़ी कठिन है। विपक्ष को अपने वजूद की फिक्र है। इनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे हैं, या चुप रहो और ख़त्म हो जाओ,
या फिर राष्ट्रवाद की विचारधारा में मर्ज हो जाऊं। तो अगर ये विचारधारा में मर्ज हो गए तो इनकी जो बादशाहत वो ख़त्म हो जाएगी। राष्ट्रवादी करेंगे, और राष्ट्रवादी राज नहीं करते, ये सेवक होते हैं, सेवा करते हैं। आज की जो स्थिति में विपक्षी बैठे हुए हैं, इन्हें रामराज की कल्पना पसंद नहीं है। रामराज की कल्पना ही पसंद नहीं तो इम्प्लीमेंटेशन क्या करेंगे। इन्हें मुगलिया सल्तनत का इनको शौक रहा है, और इसी को इन्होंने अमल में लाया है कि लोगों को गुलाम बना कर रखो, लोगों को गरीब बना कर रखो, इनको सिर्फ सुबह की रोटी मिले, शाम के लिए एक चिंता में डूबे रहे, इस तरीके से इनको फक्कड़ बना कर रखो, तब ये गुलाम हो गए। जब ये किसी जगह पर जाएं तो हजारों लोग इनके सामने फरियादी बनकर हाथ जोड़कर खड़े रहें, ये राजा की भांति अपना हाथ हिलाए और आशीर्वाद देते हुए निकल जाए। हजारों लोग इनकी चमचागिरी में, इनकी सेवा खुशामद में लगे रहें। ये मुगल बादशाह की भांति एक वैभवपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, इन्हें इन चीज़ों में यकीन नहीं है। वो एक जनसेवक बनकर जीना चाहते हैं, जिन्हें ना नाम का लोभ है, ना धन का लोभ है। ये सिर्फ जन कल्याण करना चाहते हैं, और इन्हें देश की सलामती सबसे ऊपर रखने का इनका मुख्य उद्देश्य है। देश के अंदर जितने भी बवाल फसाद, जातिगत दंगे, जितने भी खूनी, जितने भी आंदोलन हुए हैं, उसके पीछे राष्ट्रवादी कभी नहीं रहे। इसके पीछे वही मुगलिया विचारधारा के लोग रहे हैं, जो देश में अराजकता और डर का माहौल बना करके लोगों से डर के साये में वोटें खींचते रहे, और इनके ऊपर शासन करते रहे और पब्लिक को काबू करते रहे। अब माहौल चूँकि बदल चुका है, तो उन बवाली फसादी लोगों की ज़मीन पैरों के नीचे से खिसक रही है, और यही वजह है कि ये उल्टे पुल्टे आंदोलन, उलूल जलूल आंदोलन लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, जिसका कोई वजूद नहीं, कोई औचित्य नहीं है। जिस तरह सीए एनआरसी आंदोलन का कोई उद्देश्य नहीं था, उनका उद्देश्य यही था कि ये हमको नहीं चाहिए बस, और परिणाम इसका हजारों लोगों की रोजी रोटी तबाह हुई, लोगों की संपत्तियां तबाह हुई, दिल्ली में दंगे हुए, 50 सैकड़ों लोगों की जानें गई, अननेसेसरी, बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं थी। और किसान आंदोलन भी उद्देश्यपूर्ण नहीं है, इसका कोई दिशा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। ये भी एक दिशाहीन आंदोलन है, जिसका कोई हल नहीं है। इसका भी समापन हिंसा और खून खराबे से ना हो, इस बात के लिए सरकार को सावधान रहना चाहिए, और उन ताकतों को जिनको आदत है खून खराबा कराने की, उन ताकतों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और जो गलती दिल्ली में हो चुकी है एक बार सीए आंदोलन के वक्त में, उस गलती को ना दोहराया जाए, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि इसमें अगर फसादियों का नुकसान होता है, तो इसमें मासूम और शरीफ लोगों की जीवन भी खतरे में होता है, और उनकी भी जानें जाती हैं, जिनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें सियासत में कुछ रुचि नहीं है, उनका भी नुकसान होता है। धन्यवाद, नमस्कार।